पेड़ लगा सकते हैं सर, अपना और कुछ नहीं कर सकते। सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। और ये यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा गरीब। इसका दुरुपयोग हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। शायद एल नीनो वगैरह का भी इफेक्ट पड़ा है। हर दिन अपन को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए। तो जैसे कि देश में बहुत गर्मी पड़ रही है, मौसम में बहुत ज़्यादा जो है हम देख सकते हैं कि हीट है, आग बरस रही है आसमान से, और ऐसे में शहर का तापमान भी बहुत ज़्यादा है। कभी 45 से ऊपर निकल जाता है तो 50 को छूता है। ऐसे में हम इंसानों का हाल तो बेहाल है ही, साथ ही साथ पशु पक्षी भी परेशान है, बेचैन है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब का दोषी जो है यह मनुष्य ही है। तो इंसान के क्या दायित्व बनते हैं, आखिर उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस पर्यावरण के प्रति। कुछ दिन पहले ही पर्यावरण दिवस भी निकला है। कैसे हम इस गर्मी से निजात पाएं और कैसे पर्यावरण को स्वस्थ बनाएं और कैसे इसकी रक्षा करें, तो आइए इसके लिए हम जानते हैं शहर के नागरिकों से, शहर के लोगों से कि क्या उपाय हों, क्या करना चाहिए हमें इस धरती के लिए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। ऐसे क्या उपाय हैं जो लोगों को लगते हैं और ऐसी क्या कारण हैं इस धरती के तापमान के बढ़ने के जो लोगों को लगते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं। आइए जानते हैं हम ग्वालियर की जनता से। ग्वालियर के साथ साथ पूरे देश का तापमान या हर जगह के तापमान पे बहुत वृद्धि हो रही है। हाँ जी। मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, गर्मी से हाल बेहाल है। हाँ जी। ऐसे में क्या उपाय हो सकते हैं और क्या पर्यावरण के लिए बहुत क्या कुछ हो संदेश? सकता है सर। पेड़ लगाओ, पेड़ काटे जा रहे हैं लगातार, पेड़ लगाओ, अपने आप ठंडक बढ़ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन वजह से जगह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कुछ चीज़ नहीं है। एसी लगाए जा रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है और ज़्यादा गर्मी होगी। वो तो कार चल रही हैं, एसी चल रहे हैं, इस चक्कर में बस। एसी को आप एक बड़े रूप में देखते हैं क्या? हाँ जी। एसी अंदर चाहे ठंडी हवा भेज रहा है, लेकिन बाहर की साइड तो गर्म हवा ही फेंकता है वो। जी। तो हमको अपने लेवल पे क्या क्या उपाय करने चाहिए? पेड़ लगा सकते हैं सर, अपना और कुछ नहीं कर सकते। एसी वेसी बंद कर रही है, पेड़ लगाओ, मशीन वशीन थोड़ा कम कर दें। जी। हाँ जी। और अगर सरकार के स्तर पर देखें तो सरकार को क्या प्रयास उठाने चाहिए? सरकार के स्तर पर यही है सर कि अपना पॉल्यूशन, तो एक तो गाड़ियों का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आता है। पीयूसी वगैरह चेक करें ढंग से। ज़्यादा गाड़ियाँ पीयूसी के लेवल के ऊपर ही रहती हैं, पॉल्यूशन लेवल उनका ज़्यादा रहता है। और एसी पे कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा रहे और पेड़ लगाने पे थोड़ी कोशिश की जाए, और तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य को सोचना चाहिए भाई, जी। क्योंकि वो अपने खुद के लिए तो ये है कि एसी और कूलर का यूज़ कर लेता है, उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान है। कूलर में कितना पानी वेस्ट होता है और पानी के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए, और मेरा मानना यही है, मेरा निवेदन भी है, जो लोग भी मुझे सुने या देख रहे हों कि वो हर व्यक्ति से निवेदन करें और हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाएं। हर व्यक्ति को 2 लगाने चाहिए। जी। अभी हाल ही में हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलते हैं, जिस समय पर्यावरण दिवस था 5 जून के दिन, तो उन्होंने एक पेड़ लगाया और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी। उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति को माँ के नाम से अवश्य पेड़ लगवाना चाहिए। जी। जैसे कि अब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, तो उन्होंने अभी जो पेड़ लगाया उन्होंने ये सीख दी कि एक पेड़ लगाए, माँ के नाम लगाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। जी। ठीक है ना। सरकार चाहे तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको फोर्सली करवा के तब भी पेड़ लगवा सकती है। जहाँ सरकारी जगह है वहाँ पे लगवा सकती है। तो इसके लिए सरकार पे तो अपन ऐसी कोई वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहे तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें सरकार का ही वो हो कि लोगों को बेचैन होने दो। जी जी। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जी जी जी। ठीक है ना। पर मैं ये जनता से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से सरकार तो बना दी आपने जैसे तैसे करके, अब ये है कि खुद की एक जिम्मेदारी और संभाल लें और हर व्यक्ति 1-2 पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको करना चाहिए। बिल्कुल सबको करना चाहिए। ये सरकार के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान के 2-2 बच्चे होते हैं, उनको पालता है। तो इसी प्रकार के क्यों ना हर व्यक्ति 2-2 4-4 वृक्ष लगाए और उनका पालन पोषण जिस प्रकार अपने बच्चे का करते हैं उसी प्रकार वृक्षों का पालन पोषण करें, जिससे ये जो टेम्परेचर है वो डाउन हो। आप स्वतः ही देखते हैं, व्यक्ति जब गर्मी पड़ती है तो वृक्षों की ओर भागता है, लेकिन वृक्ष हमें क्या दे रहा है इसकी अहमियत अच्छी तरीके से हर व्यक्ति को समझना चाहिए और वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। ये बढ़ती हुई गर्मी जो है, आपको इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं? अब यही है कि जगह जगह आप देख रहे हो, अभी यहाँ मिट्टी है तो इस पर डंबर हो रहा है, आरसीसी हो रही है। जब मिट्टी पानी को नहीं सोखेगी, वृक्ष नहीं लगेंगे, वृक्षों का हर जगह दोहन हो रहा है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे घर में फर्नीचर हो, पूरा हो, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? सब वृक्षों के अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं
कॉपी किताबें सब वृक्षों से बन रही हैं। वृक्ष इनका दोहन ज़्यादा कर रहा है, जबकि इनका जो लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वो किसी भी तरीके से कर नहीं पा रहा है। यही सारी समस्याएं, और ये समस्या अगर यही रहा तो भविष्य में अभी अपन 45, 40, 47 टेम्परेचर देख रहे हैं, और ये यहाँ बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा गर्मी में। मतलब आने वाले समय में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो तो पूर्ण तरीके से बढ़ेगा अगर इसी तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती नहीं। वृक्षारोपण पे इस पर ध्यान दिया, बात सब करते हैं कैमरे पे, ऑनलाइन मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये मैं भी इम्प्लीमेंट करूँ और भी व्यक्ति इम्प्लीमेंट करें। और आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सारी वो हैं, इसके बाद भी वृक्षारोपण करने में मतलब ऑन कैमरे सब बोलेंगे, लेकिन ये करना चाहिए। ये तो उस गंभीर बात है, गंभीर बात है, कहने से नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ हर स्कूल में, हर उसमें प्रोजेक्ट कार्य में मतलब होमवर्क दिया जाए कि आप अपने नाम का इस स्कूल में एक वृक्ष लगाएं। मतलब जहाँ पे भी जो भी या जो भी ऑफिशियल काम है, जो भी है, हर व्यक्ति को सरकार को एक टारगेट देना चाहिए कि इसमें इतने कर्मचारी है, इसमें इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इनको सबको 2-2 वृक्ष लगाने के लिए बोलो जिस समय। तो इस तरीके से वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जिससे वातावरण कम होगा और ये स्वतः ही आप देख लो टेम्परेचर कम हो जाएंगे फिर। और अपन जो लोग अभी जाते हैं गोवा मनाली, वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन यहीं स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और वातावरण कम होगा, एंजॉय करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब व्यक्ति क्या है, मॉडर्न हो गया है और उसे अत्याधिक मतलब बेल लाइफ के लिए एसी का यूज़ कर रहा है, फ्रिज का यूज़ कर रहा है। पहले एक आध घरों में एसी हुआ करते थे, 100-150 घरों में एक आध में कूलर पंखे का यूज़ करते थे। अब एक घर में 4-4 एसी हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि टेम्परेचर वायुमंडल में बढ़ रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। और निरंतर पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई, आज अपन निरंतर देखते हैं कि जंगल ग्वालियर में आप नहीं देखा होगा कि पहले कितना पेड़ हुआ करता था। आप यहीं से रहने वाले हैं तो, और अब देख रहे हैं अपन के छोटे छोटे पार्क बना दिए हैं। आदमी अपना मतलब घूमने के लिए पार्कों में आ रहा है। पहले हर घर के सामने एक पेड़ हुआ करते थे। गांव में आज की तुलना में, शहर की अपेक्षा गांव में आज भी टेम्परेचर में 5 से 7 डिग्री का अंतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक हैं। नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, इसमें किताबों में अपन ने पढ़ा है 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर पेड़ों के नीचे रहता है। तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा तो यही मत है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ बढ़ाएं, पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें। पेड़ लगाना नहीं है, केवल उनका संरक्षण भी करना है। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं, जहाँ तक है उनका देश के हित में ही काम रहता है। और उनने जो प्रेरणा दी है, मतलब जो कार्यक्रम चालू किया कि माँ को समझकर एक पेड़ लगाएं, तो ये हम मानते हैं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम मानते हैं कि ये हमें ज़रूर करना चाहिए। जितने लोग सहमत हैं, कम से कम नहीं अपन ये 140 करोड़ पेड़ लगाएं। हो सकता है पहले साल में हो सकता है 20 करोड़ 50 करोड़, लेकिन जितने ज़्यादा लग सकते हैं लगाने चाहिए। मोदी जी के इस मैसेज से हम काफ़ी प्रसन्न हैं और इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास करेंगे कि हम भी। और मैं तो इस गर्मी में 5-6 पौधे हमने लगाए हैं। देखिए, पर्यावरण के संबंध में तो यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी को समेकित रूप से प्रयास करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें भी पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर सकती हैं। इस प्रकार की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, केवल उन्हीं का हम बचाव कर लें तो हमारे पर्यावरण में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। अभी ग्वालियर में तो हाल हमारा बेहाल है, कई जगह तो 50 क्रॉस कर गया है। नहीं, मुझे लगता है इस साल कुछ शायद एल नीनो वगैरह का भी इफ़ेक्ट पड़ा है, उस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है। पर मुझे लगता नहीं आगे के वर्षों में ऐसा होगा। लोग ऐसा समझते हैं, कम होगा। हाँ, नॉर्मली रहेगा, वो ऐसा घटाव बढ़ाव तो होता रहता है। इंसान की यही जिम्मेदारियां हैं कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए उन्हें। जैसे पेड़ लगाओगे तो अपने आप तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो गर्मी भी कम होगी। पशु पक्षियों को, जो अभी पशु पक्षी मर रहे हैं इस गर्मी में, बेहाल गर्मी है, तो पेड़ लगाओगे तो इतनी गर्मी भी नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अब इंसान को हर अपने जैसे जन्मदिन पे अपन पार्टियाँ करने जाते हैं तो एक शुभ दिन आता है, उस दिन पे अपन को पेड़ लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या है, ऐसे लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी सुविधाएं ना करते हुए सबका सोचना चाहिए, सभी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपना सब कुछ ठीक कर लोगे तो जहाँ से यहाँ जनसंख्या है, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी गर्मी है। आप तो एसी में रह लोगे, अन्य लोगों के लिए तापमान बढ़ रहा है, एसियों की गर्म हवा जा रही है, हीटिंग जा रही है। इस दिक्कत से अपन यही कर सकते हैं कि लोगों से अपन घर घर जाके
या वृक्षारोपण के दिन या हर दिन अपन को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ की ऐसे जैसे अपन एक बच्चे को पालते हैं, जैसे पेड़ को हमेशा पालना चाहिए। तो इससे क्या है, पेड़ बड़ा होकर तुम्हें एकदम ठंडक देगा, एनवायरनमेंट को अच्छा रखेगा। तो ये देखा आपने ग्वालियर के पब्लिक की ओपिनियन। किसी ने कहा कि हमें पेड़ बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, हर व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए, न केवल पेड़ लगाने का बल्कि पेड़ों की देखभाल का। इस बीच शहर के लोगों ने पेड़ लगाने के संकल्प स्वयं भी कैमरे के आगे लिए, कहा कि हम अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने बताया कि एसी भी एक कारण हो सकता है तापमान के बढ़ने का। तो जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे पेड़ों को भी पालें। जैसा कि कुछ दिन पहले पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाकर कहा कि एक पेड़ माँ के नाम संकल्प लें। इसको भी लेकर युवाओं ने अपनी बात रखी कि हम किस प्रकार से अपने परिवार की तरह पेड़ों को संभालें, पेड़ों को लगाएं और हर कोई अपने दायित्व को इस धरती के प्रति समझे। इस धरती को हरा भरा करेंगे तो मौसम की गर्मी भी कम हो जाएगी। पशु पक्षियों के लिए भी हम जो है प्रयास करते रहें, क्योंकि वे बेजुबान हैं, वे मनुष्य की तरह ताकतवर नहीं है। मनुष्य ही है जो इस पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। अपने घरों में एसी लगा लेता है, लेकिन बाहर जो है मजदूर लोग जो हैं, बाहर पशु पक्षी जो हैं, उनके लिए तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ हमने जाना पब्लिक के दिल का हाल, पब्लिक की ओपिनियन कि आखिर क्या कहती है पब्लिक इस पर्यावरण के लिए। तो जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ के साथ। मैं शिवम सिंह सिसोदिया, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।